राज्य टाइम्स के खास सेगमेंट अपना मध्य प्रदेश में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत दीक्षित। हिंदुस्तान के दिल की आवाज और वो सच जो कोई नहीं दिखाता। आज फिर एक नई कहानी, नया सवाल, नया खुलासा सिर्फ आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। नर्मदापुरम जिले से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। भोपाल बैतूल पुराने नेशनल हाईवे पर इटारसी के पथरोटा नहर पुल के पास तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर नहर में गिर गई। इस हादसे में कार सवार 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। ये घटना शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात करीब 12 बजे की बताई जा रही है। i20 कार केसला की तरफ से इटारसी की ओर जा रही थी। पुल पर पहुंचते ही वाहन चालक का नियंत्रण बिगड़ा और कार सुरक्षा बैरियर तोड़ते हुए सीधे नीचे बह रही नहर में जा गिरी। हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने नहर में गिरती कार देखी और मदद के लिए दौड़े। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार के अंदर फंसे युवकों की आवाजें कुछ देर तक सुनाई देती रहीं। स्थानीय लोगों ने उन्हें बचाने का प्रयास किया और पुलिस को सूचना दी, लेकिन नहर में तेज पानी के बहाव के और बंद दरवाजे के कारण कोई सफल न हो सका। बता दें, तेज बहाव के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन चुनौतीपूर्ण रहा। करीब 2 घंटों की मशक्कत के बाद कार को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक तीनों युवकों की जान जा चुकी थी। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। सीहोर में आज दलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए देश भर से कृषि मंत्री इकट्ठा होंगे। मंत्रियों की इस राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव किसानों से वार्तालाप करेंगे। यह आयोजन सीहोर के अमलाहा स्थित खाद्य दलहन अनुसंधान केंद्र में किया जा रहा है। इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में दलहन आत्मनिर्भरता राष्ट्रीय मिशन पर उच्च स्तरीय मंथन होगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। बता दें, यह प्रयास सार्थक रहा तो किसानों को माली हालत तो सुधरेगी, देश की दालों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा। तो करते अगली खबर की ओर। प्रसिद्ध बॉलीवुड गायक मिक्का सिंह आज बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे। उन्होंने उज्जैन स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर की प्रातःकालीन भस्म आरती में सम्मिलित होकर दर्शन लाभ लिए। आरती के दौरान मिक्का भक्तिभाव में डूबे नजर आए। मंदिर पहुंचने पर महाकालेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति की ओर से सहायक प्रशासक मूलचंद जुनवाल ने मिक्का सिंह का आत्मीय स्वागत कर सत्कार किया। इस अवसर पर उन्होंने बाबा महाकाल का प्रसाद और स्मृति चिन्ह की भेंट भी किए। दर्शन के पश्चात मीडिया से रूबरू होते हुए मिक्का सिंह ने अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने आरती के अनुभव को अद्भुत बताते हुए अपने आप को बहुत भाग्यशाली बताया। इंदौर की पर्वतारोही आकांक्षा शर्मा कुटुंबले ने 19,314 फीट की ऊंचाई पर स्थित अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई कर अपने देश का गौरव बढ़ाया है। इस तरह इंदौर की बेटी सिविल इंजीनियर आकांक्षा ने माउंट किलिमंजारो को फतेह कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, जहां उन्होंने अपने देश का तिरंगा लहराया। चोटी पर जाने के बाद कश्मीरी कानी साड़ी पहनकर अपनी संस्कृति पहचान लहराने वाली आकांक्षा की देश भर में प्रशंसा हो रही है। बता दें, इससे पहले भी उन्होंने पिछले वर्ष सितंबर माह में यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस पर भी चढ़ाई की थी। ये दोनों चोटियां विश्व की प्रतिष्ठित 7 समिट्स में से शामिल हैं। पेशे से सिविल इंजीनियर आकांक्षा दोनों शिखरों पर चढ़ाई करने वाली इंदौर की संभवतः पहली पर्वतारोही है। साथ ही वे ऐसा करने वाली मध्य भारत की चुनिंदा पर्वतारोहियों में से अकेली है। नेशनल जुडिशियल एकेडमी में आज से 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। यह आयोजन हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का होगा। सम्मेलन में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत भी शामिल होंगे। उनके अलावा देश के विभिन्न राज्यों में 25 से ज्यादा हाई कोर्ट के जज भी आएंगे। राष्ट्रीय सम्मेलन में केंद्रित न्यायपालिका पर मंथन किया जाएगा। सीजीआई बनने के बाद जस्टिस सूर्यकांत का यह मध्य प्रदेश का पहला दौरा होगा। लंबे समय बाद एक साथ इतने बड़े स्तर पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भोपाल में जुट रहे हैं। सम्मेलनों की थीम एकीकृत, कुशल और जन केंद्रित न्यायपालिका रखी गई है। इसी विषय पर सीजेआई सूर्यकांत देश भर के जजों को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ साथ न्याय व्यवस्था को आम लोगों के लिए अधिक सुलभ और प्रभावी बनाने को लेकर मंथन किया जाएगा। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। उज्जैन सिंहस्थ को आने में अभी समय है, पर तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। उज्जैन और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के कारण धार्मिक दृष्टि से इंदौर जिले का अहम महत्व है। इसी को ध्यान में रखते हुए दोनों ज्योतिर्लिंगों के बीच स्थित इंदौर एवं आसपास के क्षेत्रों में अब फूलों की खेती को बढ़ावा देने की तैयारी है। राज्य सरकार ने इंदौर सहित कुछ जिलों में चिन्हित करते हुए पुष्प क्षेत्र विस्तार योजना बनाई है।
इस योजना के तहत इंदौर जिले में 110 हेक्टेयर भूमि पर फूलों की खेती का लक्ष्य तय किया गया है। इंदौर फूल बाजार एसोसिएशन के अनुसार इंदौर शहर में प्रतिदिन 8 से 12 टन फूलों की आवक होती है। त्योहारी और पीक सीजन में यह मात्रा कई गुना बढ़ जाती है। नवरात्रि, दीपावली और विवाह आयोजनों के दौरान आवक 30 से 70 टन तक पहुंच जाती है। बाजार में मुख्य रूप से गेंदा, गुलाब और सेवंती की आपूर्ति होती है। ऐसे में सिंहस्थ के चलते फूलों की डिमांड और बढ़ जाएगी। इसी को ध्यान में रखते हुए सिंहस्थ के लिए 4200 हेक्टेयर में फूलों की खेती का लक्ष्य रखा गया है। अगली बड़ी खबर आ रही है अमेरिका से। जेफरी एप्स्टीन से जुड़े यौन शोषण नेटवर्क को लेकर अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट की नई फाइलों ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। इन दस्तावेजों में ऐसे आरोप सामने आए हैं जिनमें साफ होता है कि एप्स्टीन का नेटवर्क सिर्फ शोषण तक सीमित नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक सुनियोजित और खौफनाक सिस्टम काम कर रहा था। फाइलों के मुताबिक एप्स्टीन के न्यू मैक्सिको स्थित जोरो रेंच में नाबालिग लड़कियों और महिलाओं को लंबे समय तक कैद रखा गया, जबरन यौन शोषण किया गया और कुछ मामलों में उनकी मौत भी हुई। 2 विदेशी महिलाओं की मौत संबंधों के दौरान गला घोटे जाने के हुई है, जिनके शव फार्म हाउस में दफनाए गए थे। दस्तावेजों में ह्यूमन इनक्वेटर जैसे शब्दों का इस्तेमाल इस नेटवर्क की भयावह सोच को उजागर करता है। फाइलों में यह भी सामने आया है कि बच्चों को जन्म देने के बाद वे रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन सौदों में पारंपरिक बैंकिंग की जगह क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल किया गया था। फाइल्स में कई वैश्विक ताकतवर हस्तियों के नाम भी दर्ज हैं। हालांकि जांच एजेंसियों ने साफ किया है कि नाम आने का मतलब दोषी होना नहीं है। बावजूद सवाल वही है कि क्या सच पूरी तरह सामने आ पाएगा। अगली बड़ी खबर आ रही है क्रिकेट के मैदान से। आज से T20 वर्ल्ड कप का आगाज होने जा रहा है। वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया खिताब के इरादे से मैदान में उतरेगी। इतिहास में अब तक कोई भी टीम T20 वर्ल्ड कप का टाइटल डिफेंड नहीं कर पाई है। भारत की पहली चुनौती अमेरिका से है। वही अमेरिका जिसने पिछले वर्ल्ड कप में रोहित कोहली को सजी टीम इंडिया को कड़ी टक्कर दी थी, सबको चौंका कर रख दिया था उस टीम ने। वानखेड़े स्टेडियम की पिच पर अमेरिका के लेफ्टी पेसर सौरभ नेत्रावलकर भारतीय बल्लेबाजों के लिए खतरा माने जा रहे हैं, जिन्होंने पिछले मुकाबले में पावर प्ले के अंदर रोहित और कोहली को पवेलियन भेज दिया था। शानदार फॉर्म में चल रही टीम इंडिया के सामने चुनौती आसान नहीं होगी, लेकिन रिकॉर्ड और आत्मविश्वास दोनों भारत के पक्ष में है। अपना मध्य प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप लोगों से मुलाकात होगी कल फिर। तब तक अपना और अपने मध्य प्रदेश का ख्याल रखिए। नमस्कार।